नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हमारे एक एक्स कलीग ने हमें ये एडवाइस दिया कि आप बिग थिंकिंग पे एक वीडियो बनाएं। तो बिग थिंकिंग का सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप उस तरह के थॉट दिमाग में लाते हैं तो आपके जो करीबी नज़दीकी दोस्त हैं या रिश्तेदार हैं तो वो आपको बैक ऑफ करते हैं, वो आपको एक बैड फीलिंग क्रिएट कराते हैं अगेंस्ट योर गोल। ये बहुत जरूर। और उस साये में जब आप काम को शुरू करते हैं बिग थिंकिंग के अनुसार तो आपको फेलियर जल्दी मिलती है। तो उस फेलियर को निपटने के लिए या यूँ कहें कि पहले बिग थिंकिंग पे काम करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप फेलियर को कैसे डील करें, इस पे हम बात करें। तो आज हम लेकर आए हैं कि हम फेलियर्स को का सामना कैसे करें। सिचुएशन कुछ इस तरह का है कि आप या तो प्रमोशन नहीं पाते अपने ऑफिस में, या अच्छी ग्रेड नहीं पाते स्कूल में या कॉलेज में या ऐसे जगहों पे जहाँ भी कोई भी कंपटीशन है, तो आपको बहुत बुरा फील होता है। आपका इमोशन निकल के आता है कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ है। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन में आता है तो आपको उससे निपटने के तरीके पर एक प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये नहीं कि आप पहले डिप्रेशन में जाएं और फिर आप इस पे बात करें। तो डिप्रेशन में जाने से पहले ये तैयारी होनी चाहिए आपका कि जो फेलियर है उसको हम ऐसे ले कि हमको उसको डील करना आता है। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत दूर तक जाते हैं अपने फेलियर को डील करने के लिए, अपने सक्सेस को पाने के लिए, ताकि उनको कोई इस तरह का इमोशन ना झेलना पड़े। लेकिन हकीकत यह है या कुछ ऐसी बातें होती है आपके लाइफ में जब आप ऐसा फील करना शुरू कर देते हैं। उनमें से कुछ है कि जैसे कि आप होपलेसनेस, आपके अंदर चिंता पैदा होती है, डिप्रेशन होता है, या हेल्पलेसनेस आप फील करते हैं, आपके रिलेशनशिप में थोड़ी सी गैप आ रही है, आपका अपना जो स्टीम है, जो सेल्फ स्टीम है वो डाउन है, या आपका कंपैरिजन किसी फेलियर के साथ किया जा रहा है। किसी दूसरे के साथ करने का मतलब है कि सफल लोगों के बजाय किसी फेलियर्स के लोगों के साथ आपका किया जा रहा है। तो आपके अंदर निगेटिव सेल्फ टॉक प्रोड्यूस हो रही है, उत्पन्न हो रही है, और आप एक अनरियलिस्टिक गोल भी सेट कर सकते हैं। जब इन तरह के सिचुएशन से आप गुजर रहे हैं तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप ये सीखें कि हम इसको कैसे डील करें। तो पहली तो ये चीज़ है कि आप उसको एक्सेप्ट करें कि हाँ, हमने फेल किया है। एंड जब कभी भी आप ये एक्सेप्टेंस का फ्रेम है, जब उस फ्रेम में आप आते हैं तो आप उस पर सोचना शुरू करते हैं कि यार इसको डील कैसे करें, इससे हम निजात कैसे पाएँ। तो उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि आप जो अपना इमोशन है उससे दूर ना भागें, इमोशन को अपनाएं। एक रिसर्च कहा गया है कि बिहेवियरल डिसीजन मेकिंग में जो 2017 में सर्वे कराया गया था, उससे ये पता लगा है कि जो लोग अपने इमोशन को नहीं निगलते हैं, नहीं खा जाते हैं, और वो बदनामी को फेस करते हैं, बदनामी को फील करना शुरू करते हैं, तो वो लोग अपने फेलियर को छोड़ करके अपने इमोशन पे ज़्यादा सोचते हैं। और ये एक बहुत ही हेल्पफुल होता है आपको बाउंस बैक करने के लिए, आपको वापस लौटने के लिए। अपने आप को जब आप फील कराते हैं कि यार इस तरह की बेइज्जती हमारी होती है, तो ये एक तरह से एक मोटिवेटिंग फैक्टर है। ये आपको एक प्रेरणा देती है कि नेक्स्ट टाइम हमें इस तरह की जब सिचुएशन आए तो हम इसको बेटर तरीक़ा से ध्यान दे करके सिंसियरली डील करें, रेदर देन कि हम ये फेल करें और फिर इसी तरह की बदनामी हमें चारों तरफ फैले। अब ये है कि इस दरमियान जो है ना, जो डिप्रेशन, ये जो सिचुएशन आती है जब आप फेलियर फील करते हैं तो बहुत सारी बुरी आदतें होती है। जैसे बहुत सारे लोग हैं कि जंक फूड खाने लगते हैं, अब जंक या फिर अल्कोहल पीने लगते हैं, या फिर ज़्यादा स्मोकिंग करने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कभी भी, सब लोग जानते हैं कि ये कभी कोई आपके फेलियर्स को फेस नहीं कराता, ये फेलियर को रिड्यूस नहीं करता, ये कम नहीं करता, बल्कि कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक अच्छा फील करें, लेकिन ये एक सॉल्यूशन नहीं है जिसको कि आप हमेशा अडॉप्ट कर सकते हैं। तो इसलिए जो अनहेल्दी वे है उसको आप रिकग्नाइज करें, अनहेल्दी हैबिट्स को आप रिकग्नाइज करें, और उसके लिए आप कैसे इससे दूर हटें, इसके लिए अल्टरनेटिव सोचें। अल्टरनेटिव के तौर पे जो है वो है कि जैसे आप फ्रेंड लोगों से बात करते हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ एक लोग होंगे जो सक्सेसफुल होंगे,
तो उनसे आप टाइम लेके उनसे आप बात कर सकते हैं, या फिर आप अपना कोई पालतू कुत्ता बिल्ली कुछ ऐसा अपने डॉग ऐसे कुछ अपने पाल रखे हैं तो उसके साथ वॉकिंग करेंगे, बहुत दूर तक जाएंगे, गार्डनिंग कर सकते हैं, हिल स्टेशन पे जा सकते हैं। हालांकि ये सारे जो कोपिंग स्किल हैं ये सबको सूट नहीं करता, इसलिए ये जानना निहायत ज़रूरी है कि आपको क्या सूट कर रहा है, और फिर उसको आप एक फ्रेम में एक पिक्चर लेकर के एक फ्रेम लगा करके आप घर में रखें, ऑफिस में रखें, या जहाँ कहीं भी आप काम करते हैं वहाँ पे रखें, ताकि जब भी आप स्ट्रेस में हो तो आपको वो पिक्चर आपको एक राहत दे और आपको इंस्पायर करे कि हमें ये कोपिंग स्किल फिर से अडॉप्ट करना चाहिए, इसको प्रैक्टिस में लाना चाहिए। उसके बाद है कि सक्सेस या फेलियर के बारे में कुछ इरेशनल बिहेवियर है, फेथ होता है, कुछ इरेशनल विश्वास पैदा हो जाता है, जैसे कि मैं सक्सेस नहीं हो सकता, मैं उस जगह पे नहीं पहुंच सकता, मेरे लिए ये बहुत दूर की बातें हैं। और उन सब चीज़ों के बारे में जब आप सोच रहे हैं, या आप ये सोचते हैं कि अगर मैंने ये काम किया और फेल कर गया तो हमारे लोग जो हमारे अगल बगल में हैं या ऑफिस में जो कलीग्स हैं वो इसके बारे में क्या सोचेंगे। जब इस तरह की थिंकिंग में आप चल रहे हैं जो कि आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है काम करने के लिए, तो आप ये समझें कि समथिंग रॉन्ग चल रहा है, यहाँ पे समथिंग इनएक्यूरेट है, ये सही नहीं है कि आप इस तरह की बिलीफ को अपना के रखें। अब ये जो है ना, इसके जगह पे आप एक रेशनल बिलीफ को तोड़ने के लिए आप एक चीज़ कर सकते हैं कि एक रियलिस्टिक थॉट अबाउट द फेलियर आप अपना सकते हैं। एक सर्वे है 2016 के रिव्यू में, क्लिनिकल साइकोलॉजी रिव्यू में, जो ये कहते हैं कि जो लोग का एट्रीब्यूशनल स्टाइल है काम करने का या लाइफ बिताने का, वो लोग फेलियर के दरमियान रेजिलिएंट होते हैं, वो रिएक्ट करके उसको वहीं पे सॉल्व करते हैं। हालांकि आप जानते हैं कि फेलियर जो है वो एक तरीका है, वो एक पहचान कराता है कि आप कुछ रियली हार्ड करने जा रहे हैं, और जब हार्ड आप करते हैं तो इसमें इस तरह की चीज़ें हो सकती है, ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है। उसके बाद है कि आप फियर को कैसे हैंडल कर सकते हैं। एंड आई कैन लर्न फ्रॉम माई फेलियर, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि एवरी टाइम आप उस फेलियर से कुछ सीखते हैं, और सीखने के साथ ही उसको जब सेकेंड टाइम करते हैं तो वो पहले से बेटर होता है। इसके बाद है कि जब आपने फेलियर की इस चीज़ को हैबिट में लाया या इस चीज़ को अडॉप्ट किया, तो बढ़िया एक थॉट आपके लिए फेलियर के बारे में होना चाहिए, और वो थॉट ये है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हो वो एक्यूरेट हो, कि जितनी एक्यूरेट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतनी जल्दी आप बाउंस बैक करेंगे, कम बैक करेंगे। जैसे कि हर फेलियर के पीछे आप कहने लगें कि नहीं ये बाहर की चीज़ों का हाथ है या सिचुएशन कुछ इस तरह का है, इंटरनल नहीं है, तो वो भी बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए उसमें पहचानना जरूरी है कि आप कितना कर सकते हैं और सिचुएशन कितना आपको रोक सकता है। इन चीज़ों को जानना, इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाना जरूरी है। उसके बाद यह है कि जब आप फेलियर को देखते हैं तो उसके एक्सप्लेनेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, एक्सक्यूज पे नहीं ध्यान देना चाहिए। एक्सक्यूज अगर आप आइडेंटिफाई करते रहेंगे तो फिर आप वहाँ का वही है। एक्सक्यूज के बदले अगर एक्सप्लेनेशन पे आप डिटेल में आप जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम रियली यू विल कम बैक। अगर इन सब चीज़ों से निजात ना मिल रहा हो, इन सब चीज़ों से डायरेक्शन ना मिल रहा हो, तो कुछ जो फेमस फेलियर हैं उनको स्टडी करें। फेमस फेलियर की कोई कमी नहीं है, चाहे वो वाल्ट डिज्नी हो या थॉमस अल्वा एडिसन हो, वहाँ से वहाँ तक फेलियर्स की लाइन लगी हुई है, लेकिन वो बाउंस बैक जो किए हैं इसलिए हम उनको जानते हैं। इसलिए बाउंस बैक करने वालों के कुछ नाम मैंने लिए हैं। अब मैंने सबकी स्टडी तो नहीं की है, लेकिन 4-5 के लाइफों के बारे में मैंने पढ़ी है, इसलिए मैं ये एडवाइस कर रहा हूँ। जैसे कि पहले है वाल्ट डिज्नी। वाल्ट डिज्नी को पहले कैंसास सिटी स्टार में एडिटर के पोस्ट के लिए उन्होंने कंपटीशन दिया था, एग्ज़ाम दिया था, सेलेक्ट हुए थे, और फिर उनको रिजेक्ट कर दिया गया कि ये आदमी एडिटर के लायक नहीं है कुछ दिन काम करने के बाद। उसी तरह ओपरा विनफ्रे है, जिसको कि टेलीविजन प्रेजेंटर के लिए अनफिट माना गया था, और आज सब जानते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी टेलीविजन प्रेजेंटर हैं। उसी तरह महात्मा गांधी, इनको कौन नहीं जानता, इन्होंने देश के, भारत के राष्ट्रपिता हैं। तो इनको ये इतना अनफिट माने गए थे यहाँ पे कि वो प्रैक्टिस कर नहीं पाए थे, उनको मुद्दे से जवाब करना नहीं होता था, सवाल करना नहीं होता था, और फिर वो दक्षिण अफ्रीका गए और वहाँ से उन्होंने फिर बाउंस बैक किया।
इसके बाद है कि धीरू भाई अंबानी, इनको सब लोग जानते हैं कि यहाँ यमन के एक पेट्रोल पंप पे वो एक असिस्टेंट का काम कर रहे थे और फिर उन्होंने इतनी मेहनत किया, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ को उन्होंने अपनी तरफ मोड़ा कि फोर्ब्स के 500 लिस्ट में इनकी कंपनी का नाम आया। उसके बाद अमिताभ बच्चन है। अमिताभ बच्चन जब अपनी प्रोडक्शन कंपनी स्टार्ट की थी ABCL, तो वो बिल्कुल बैंकरप्ट हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सिचुएशन को अपनी तरफ मोड़ा और वो बाउंस बैक किए और ये आज सब लोग जानते हैं कि फेमस कितने सफल हैं। तो ये एक लिस्ट है कुछ फेलियर्स की, कुछ फेमस फेलियर्स की। अगर आप कहीं स्टक हो जाते हैं, कुछ नहीं मिलता है, तो इनके बारे में आप बात करें, इनकी बायोग्राफी को आप पढ़ें, आपको बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा, बहुत प्रेरणाएं मिलेगी। उसके बाद है कि एक फेल करने का एक डर होता है लोगों के मन में, तो उसको फेस करना चाहिए। फेल करने से डरना जरूरी नहीं है। अगर आप पूरी ज़िंदगी अगर आप फेलियर के फ्रेम में नहीं गए हैं, आप हमेशा कंफर्ट जोन में बिताते रहे हैं और एक दिन ऐसा हुआ कि फेलियर आ गया या कहीं पे फेल कर गए, तो वो बहुत ही पेनफुल होता है, बहुत ही दर्दनाक होता है। तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलें और कुछ ऐसा करें जिससे कि आपको थोड़ी बहुत फेलियर लगे और फेलियर के बाद आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, आपकी सोच बदले कि यार फेल करना कोई इतना मुश्किल या इतना बकवास आइटम नहीं है कि इसको हम कवर नहीं कर सकते। आस्क योर सेल्फ व्हाट यू कैन लर्न। अब यह है कि फेलियर से आप सीख क्या सकते हैं। फेलियर सबसे बड़ा गुरु है अगर आप सीखने को तैयार हैं। अगर आप सीखना नहीं चाहते फिर ये रिवर्स होगा, इसलिए सीखने का एक मेंटलिटी होनी चाहिए। तो फेलियर से आप बहुत ज़्यादा, असफलता से आप बहुत ज़्यादा सीख सकते हैं और इसके बारे में जो आपका विचार है ये बदल जाएगा कि हाँ यार ये करके देखते हैं, नहीं हुआ तो फिर ये कर सकते हैं, आपकी अल्टरनेटिव भी तैयार होगी। अंत में सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि फेलियर जो है ये एक बोझ नहीं है जो कि आपको दबा देगा। फेलियर एक इंस्पिरेशन है जो आपको हमेशा आगे की तरफ ले जाएगा, आपके लक्ष्य के प्रति अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। आज का आपको कैसा लगा ये वीडियो, ये हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।